Hello students, I am Sanchalika Mishra and now I am going to teach subject pathophysiology and my topic is leprosy. And leprosy फर्स्टली हम इसको अपनी कॉमन लैंग्वेज में जान लेते हैं कि लेप्रोसी का मतलब क्या होता है। लेप्रोसी को हम अपनी भाषा में कहते हैं कुष्ठ रोग, ठीक है। और ये जो लेप्रोसी है ये बैक्टीरिया के थ्रू कॉज होता है और बैक्टीरिया होता है माइकोबैक्टीरियम लेप्री। माइकोबैक्टीरियम लेप्री ही लेप्रोसी को क्या करता है, कॉज करता है। और जब किसी पर्सन में ये डिजीज़ होती है तो सबसे पहले तो उसके स्किन में अगर है प्रॉब्लम तो वहाँ पे स्किन अल्सर कॉज होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ की नर्व्स डैमेज होना स्टार्ट हो जाएंगी और मसल्स वीक होना स्टार्ट हो जाएंगी। और अगर हम लेप्रोसी को ट्रीट ना करें, बिना ट्रीट किए ही छोड़ दें तो ये सीवियर कॉज हो जाता है। इसमें डिसफिगरमेंट होता है एंड देन सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी। सिग्निफिकेंट डिसेबिलिटी मीन्स कि जिस भी बॉडी के पार्ट में लेप्रोसी कॉज हुआ है वो एरिया बिल्कुल भी काम करना बंद कर देता है, ठीक है। देन हम इसके सिम्टम्स को समझ लेते हैं। सिम्टम्स, लेप्रोसी के कुछ साइन एंड सिम्टम्स होते हैं जैसे कि मसल्स वीकनेस एंड नम्बनेस इन द हैंड्स, आर्म्स, फीट एंड लेग्स। आपके जो हाथ हैं, आपके पैर हैं, आपके फीट है, वहाँ पर क्या होगा, नर्वनेस होना स्टार्ट हो जाएगा। नर्वनेस का मतलब होगा कि वो एरिया पूरा सुन्न होना स्टार्ट हो जाएगा, वहाँ पे झंझनाहट होगी। एंड देन स्किन लेजन्स। स्किन लेजन्स क्या होगा कि आपके स्किन में छोटे छोटे घाव बनने स्टार्ट हो जाएंगे और वो घाव ऐसे होंगे जो ठीक नहीं होंगे और आगे जाके वो बहुत बड़े वुंड में कन्वर्ट हो जाएंगे, ठीक है। एंड हम ये देख लेते हैं कि देखो ये कुछ पिक्चर्स हैं, इस पिक्चर्स के थ्रू हम लेप्रोसी को समझ लेते हैं। जैसे मान लीजिए ये जैसे फर्स्ट पिक्चर आप देख रहे हैं, फर्स्ट पिक्चर में देख रहे हैं कि इसके जो भी पेशेंट है इसके फेस पे वाइट स्पॉट बनने स्टार्ट हो गया है और ये स्पॉट ऐसा नहीं है कि इतने ही एरिया में रहता है, ये धीरे धीरे फैलता चला जाता है, ठीक है। एंड सेकेंड में हम देखते हैं कि छोटे छोटे वुंड बने हुए हैं फेस पे और ये वुंड बाद में बहुत ज़्यादा सीवियर फॉर्म ले लेते हैं और ये कभी नहीं ठीक होते हैं। वो एरिया पूरी तरीके से अल्सर में कन्वर्ट हो जाता है और ये ठीक नहीं होता है। अब जैसे थर्ड पिक्चर्स में आप देख रहे हैं कि ये जो भी पेशेंट है अगर उसको हाथ में लेप्रोसी कॉज हुई है और ये मेनली क्या होता है कि हाथ में अगर लेप्रोसी इसकी कॉज हुई है तो जो इसका हैंड है वो देखिए डिसफिगरमेंट हो गया है। डिसफिगरमेंट हमने पहले ही बताया है कि वो जो शेप होता है ओरिजिनल शेप वो क्या होता है, चेंज हो जाता है। जैसे इसके फिंगर्स हैं, देखिए फिंगर्स की बनावट बदल गई है, पहले जैसी नहीं रह गई है। एंड फोर्थ में भी यही है, फोर्थ पिक्चर्स में आपका हैंड ही शो हो रहा है और इसमें भी डिसफिगरमेंट हो गया है, ठीक है। एंड देन हम उसके बाद पढ़ते हैं टाइप्स ऑफ लेप्रोसी। लेप्रोसी को हम मेनली 3 टाइप में डिवाइड करते हैं। फर्स्ट है ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी एंड लेप्रोमेटस लेप्रोसी एंड इन बॉर्डरलाइन लेप्रोसी। तो हम सबसे पहले पढ़ते हैं ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी। ये मेनली ट्यूबरकुलाइड लेप्रोसी जो होता है वो माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा डेंजरस नहीं होता है और इसमें जो पेशेंट का जो इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बहुत अच्छा होता है, जिसकी वजह से इन्फेक्शन बहुत ज़्यादा फैल नहीं पाता है और ये कंटेजियस नहीं होता है। कंटेजियस का मतलब होता है एक पर्सन से दूसरे पर्सन में ये फैलता नहीं है और फैलता भी है तो बहुत कम फैलता है। इन लेप्रोमेटस लेप्रोसी इसमें क्या होता है, मेनली जो हमारा इम्यून रिस्पॉन्स होता है वो बहुत ज़्यादा ख़राब होता है और ये मेनली हमारे स्किन को अफेक्ट करता है, नर्व्स को अफेक्ट करता है और दूसरे अदर ऑर्गन्स को भी अफेक्ट करता है। और ये डिज़ीज़ बहुत ज़्यादा कंटेजियस होता है। अगर जिस भी पेशेंट को लेप्रोमेटस लेप्रोसी है, अगर उसके कांटेक्ट में आप आते हैं तो आपको भी लेप्रोसी हो जाएगी, ठीक है। इन बॉर्डरलाइन लेप्रोसी, अब बॉर्डरलाइन लेप्रोसी में हम ये देखते हैं कि ये इसमें लिखा हुआ है दीज आर क्लिनिकल फीचर्स ऑफ बोथ ट्यूबरकुलाइड एंड लेप्रोमेटस लेप्रोसी। देन इसका ये मतलब होता है कि ट्यूबरकुलाइड और लेप्रोमेटस लेप्रोसी के जो क्लिनिकल फीचर्स होते हैं सेम किसी एक का क्लिनिकल फीचर बॉर्डरलाइन लेप्रोसी में नज़र आता है और जब हम इसको डायग्नोज करते हैं तो दोनों में से कोई एक लेप्रोसी इसमें कॉज होती है, ठीक है। इसके बाद हम आते हैं डायग्नोसिस पे। अब डायग्नोसिस का मतलब ही यही होता है कि हम किसी भी डिजीज़ का क्या करते हैं, पता लगाते हैं। तो मेनली अगर हम लेप्रोसी के बारे में अगर हम पता लगाना चाहते हैं तो हमारे पास
हम 2 एग्जामिनेशन करते हैं, फर्स्ट है फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं एंड देन लेप्रोमिन टेस्ट करते हैं। अब फिजिकल एग्जामिनेशन में हम मेनली क्या काम करते हैं, जो भी डिजीज़ है उसके साइन और सिम्टम्स के बिहाफ पे हम डिसाइड करते हैं कि इस पेशेंट को लेप्रोसी है कि नहीं है। अगर हम साइन एंड सिम्टम्स के हिसाब से कंफर्म हो जाते हैं कि इस पेशेंट को लेप्रोसी है तो देन हम उसका लेप्रोमिन स्किन टेस्ट करते हैं। लेप्रोमिन स्किन टेस्ट कुछ नहीं होता है, हम क्या काम करते हैं, माइकोबैक्टीरियम लेप्री का एक स्मॉल अमाउंट लेते हैं इनएक्टिव फॉर्म में, और उसको हम क्या करते हैं बॉडी के अपर फोर आर्म पे क्या करते हैं, इंजेक्ट कर देते हैं। एंड देन इंजेक्ट जब हम करते हैं तो कुछ दिनों बाद हम अगर वहाँ पे जो इंजेक्शन की साइट है अगर वहाँ पे पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है तो हम ये कंफर्म हो जाते हैं कि जो भी पेशेंट है उसको या फिर ट्यूबरकुलर लेप्रोसी है या फिर बॉर्डरलाइन ट्यूबरकुलर लेप्रोसी है। ओके, देन हम आ जाते हैं इसके ट्रीटमेंट पे। लेप्रोसी का ट्रीटमेंट, अब देखो जैसे कि ये बैक्टीरियल डिजीज़ है तो बैक्टीरिया को किल करने के लिए हम एंटीबायोटिक्स का यूज़ करते हैं, तो हम इसमें एंटीबायोटिक्स का ही यूज़ करते हैं जिससे कि बैक्टीरिया किल होना स्टार्ट हो जाए। इसमें बहुत सारे एंटीबायोटिक्स हैं जिसमें हम देते हैं डैप्सोन देते हैं, आपका रिफेम्पिन देते हैं, क्लोफाजिमीन देते हैं, माइनोसाइक्लिन देते हैं, ओफ्लॉक्सासिन देते हैं। ठीक है, इसके बाद हम आते हैं कॉम्प्लिकेशंस में। तो अगर हम जो भी डिजीज़ है अगर हम लेप्रोसी को का डायग्नोसिस करने में डिले कर दें या फिर हम उसके ट्रीटमेंट में डिले कर दें तो बॉडी में बहुत सारे सीरियस कॉम्प्लिकेशंस हमें नज़र आते हैं, जैसे कि डिसफिगरमेंट और एंड देन हेयर लॉस। जो हेयर लॉस होता है बेटा वो पर्टिकुलरली आईब्रोज और आईलैशेस पे होता है। मसल्स वीकनेस, मसल्स वहाँ की वीक होना स्टार्ट हो जाती हैं और आपका परमानेंट डैमेज होता है, आर्म्स और लेग्स के जो नर्व्स होते हैं वो परमानेंट डैमेज हो जाते हैं। एंड हम अपना हैंड और फीट को यूज़ करने में इनेबल नहीं रहते हैं। एंड इसमें क्रोनिक नेज़ल डिकंजेशन भी हो जाता है, नोज़ ब्लीडिंग भी हो सकती है, आपके जो नेज़ल सेप्टम्स होते हैं वो कोलैप्स हो सकते हैं। नेज़ल सेप्टम वो होता है जो 2 नॉस्ट्रिल को बीच में पार्टीशन करता है, उसी को हम कहते हैं नेज़ल सेप्टम। इसके बाद है आइरिडिस। आइरिडिस क्या होता है, मेनली आईज़ के जो आई में आइरिस होता है, आइरिस में इन्फ्लामेशन हो जाता है जिससे कि वो बल्जेस आईज बन जाते हैं। ठीक है, एंड देन ग्लाकोमा मेनली ये भी आई डिजीज़ है, और ग्लाकोमा में क्या होता है, जो हमारा ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज हो जाता है जिससे ब्लाइंडनेस भी हो सकती है। ठीक है, दैट्स इट, थैंक यू सो मच। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन contact me. Okay, thank you so much.